present teacher. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोनाउन के बारे में देखें, ठीक है। उसका टाइप भी समझे हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज कैसे हम लोग बनाएंगे। एक्सरसाइज के बारे में कुछ देखते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का टाइप बताना है, पहचान कर अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड है उसको हम लोग को पहचानना है और बताना है कौन सा टाइप है प्रोनाउन का। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर हिज सिस्टर्स बैड परफॉर्मेंस इन द टेस्ट। वह अपनी बहन का टेस्ट में परफॉर्मेंस खराब होने के लिए अपने आप को ब्लेम किया। अब यहाँ पे बताइए, ये हिमसेल्फ जो है, ये अंडरलाइन जो वर्ड है हिमसेल्फ, ये किस पे इफेक्ट डाल रहा है? किस पे इफेक्ट डाल रहा है? ओनली सब्जेक्ट, दैट मींस ही, ओनली ही पे इफेक्ट डाल रहा है। हम लोग पढ़ें कि जो केवल सब्जेक्ट पे इफेक्ट डाले, जो केवल सब्जेक्ट को एम्फैटिक बनाए, इफेक्ट डाले, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एम्फैटिक प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, राहुल हैज अ गिटार। राहुल के पास एक गिटार है। ही टेक्स गुड केयर ऑफ इट। वह इसका काफी ध्यान रखता है, काफी ख्याल रखता है। अब यहाँ पे बताइए, ये इट जो है, ये किसके बारे में बताया गया है? किसके लिए बताया गया है? इट गिटार के बारे में किसका ध्यान रखता है? इसका ध्यान रखता है। तो ये इट क्या हुआ? इस गिटार के बदले में आया है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? किसी नाउन या नाउन या क्या पर्सन या थिंग, किसी नाउन में पर्सन या थिंग के बदले में कोई अगर यूज होता है वर्ड, तो उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो ये इट क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ठीक है। फाइन। थर्ड क्वेश्चन इज, एवरीबॉडी इन द क्लासरूम वाज अफ्रेड ऑफ द प्रिंसिपल। क्लास में सभी लोग क्या हो गए? हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट क्लास में नए प्रिंसिपल के आने से डरा हुआ है। अब बताइए, यहाँ पे ये एवरीबॉडी जो है, क्लास में सभी के बारे में तो बात कर रहा है, लेकिन कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, ये क्लियर है क्या? कोई नहीं बता सकता कौन कौन सा स्टूडेंट है। सब्जेक्ट यहाँ पे सभी लोगों के बारे में बताया गया है, लेकिन कौन कौन से स्टूडेंट हैं, कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट की चर्चा नहीं की गई है। ओके, तो ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट है पर वो अननोन है। हम लोग सही से नहीं जान पा रहे हैं कि एक्चुअली सब्जेक्ट में कौन कौन से लोग हैं। तो ये सब्जेक्ट अननोन है, वैग है। तो ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट डिफिनिट नहीं है, सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, डिफिनिट नहीं है। तो ये क्या हो गया? इनडिफिनिट प्रोनाउन हो गया, इनडिफिनिट प्रोनाउन। ओके, अगला है, नो दिस पेन इज नॉट माइन, इट इज हर्स। नहीं, यह पेन मेरा नहीं है, यह उसका है। अब ये बताइए, यहाँ पे मेरा, माइन, उसका, ठीक है। माइन और हर्स, ये क्या बता रहा है? अधिकार बता रहा है कि यह पेन जो है मेरा नहीं है, इस पेन पे अधिकार किसका है? उसका है। तो यह अधिकार बता रहा है, ठीक है। पजेशन बता रहा है। तो ये क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। ओके, माइन और हर दोनों ही अधिकार बता रहा है। तो ये क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन। अगला है, दिस इज अ वेरी लार्ज बॉक्स। दिस इज अ वेरी लार्ज बॉक्स। यह जो है एक भारी, बहुत भारी बॉक्स है। अब यहाँ पे ये क्या है? दिस इंडिकेट कर रहा है, ये जो बॉक्स है ये भारी बॉक्स है, इंडिकेट कर रहा है। दिस, दैट, दिस, दो, ये सब इंडिकेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया?
हम लोग पॉइंट करने के लिए यूज करते हैं ना दिस डेट का। तो जो भी पॉइंट करने वाला वर्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, अगला है हु सेंट यू द फ्लावर, आपको फूल किसने भेजा। अब यहाँ पे देखिए ये हु जो है क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो भी प्रोनाउन क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, अगला टाइप है ईशान इज द बॉय हु वेंट टू न्यूयॉर्क टू स्टडी। ईशान वही लड़का है, ईशान वही लड़का है जो न्यू दिल्ली पढ़ने के लिए गया। अब बताइए यहाँ पे दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज ईशान लड़का है और दूसरा वह पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क गया। दो पार्ट है और इन दोनों को जोड़ रहा है हु। ये क्या हो गया, इन दोनों को रिलेट कर रहा है, कौन सा वर्ड, हु। तो ये रिलेट कर रहा है तो ये कौन सा हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, अगला क्वेश्चन है आई विल कुक द फूड माई सेल्फ, मैं खाना खुद पकाऊंगा। अब बताइए यहाँ पे मैं खाना खुद पकाऊंगा, ये माई सेल्फ जो है इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, खाना पकाना और आई दोनों पे पड़ रहा है। हम लोग जानते हैं जिसका इफेक्ट सब्जेक्ट पे भी हो ऑब्जेक्ट पे भी हो, दोनों पे ही हो, वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, आई होप आपको ये टाइप जो है पहचानना आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्वाइन दीज टू सेंटेंसेस विद सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस। हम लोग को सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करके दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है यू मेट हर रिसेंटली, रत्ना इज अ गिफ्टेड डांसर। तुम उससे अभी अभी मिले हो, रत्ना एक गिफ्टेड डांसर है। अब यहाँ पे बताइए ये दो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो तुम यहाँ पे तुम अभी उससे मिले हो, रत्ना एक गिफ्टेड डांसर है। तो ये इसका क्या होगा, ज्वाइन करेंगे तो तुम अभी जिससे मिले हो वो एक गिफ्टेड डांसर है। दोनों को मर्ज करेंगे तो यही सेंटेंस बनेगा, सिंगल सेंटेंस। तुम अभी जिससे मिले हो वह एक गिफ्टेड डांसर है। ओके, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बनेगा यू मेट हर रिसेंटली you met her recently with who is a gifted dancer। अब यहाँ पे क्या बना, you met her recently who is a gifted dancer। तुम अभी जिससे मिले हो वो एक गिफ्टेड डांसर है। इन दोनों सेंटेंसेस को कौन ज्वाइन किया, यहाँ पे हु। अगर पर्सन के बारे में बात किया जाए तो उसको हम लोग किससे ज्वाइन करते हैं, हु से। अगर लिविंग पर्सन है तो पर्सन के लिए हम लोग किससे ज्वाइन करेंगे, हु से, ठीक है। अगेन सेकेंड क्वेश्चन है सम पीपल आर स्मार्ट, कुछ लोग स्मार्ट होते हैं
दे मेक अ लॉट ऑफ मनी, वे लोग काफी मनी कमाते हैं, बनाते हैं, काफी पैसा कमाते हैं। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस को हम लोग कैसे मर्ज करेंगे? ये भी पीपल क्या है? पर्सन है। पर्सन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा? सम पीपल यहाँ पे क्या बनेगा? सम पीपल हु, वो कुछ लोग जो मेक अ लॉट ऑफ मनी, पैसा कमाते हैं। कुछ लोग जो मेक अ लॉट ऑफ मनी, वो लोग जो पैसा कमाते हैं, काफी पैसा कमाते हैं, क्या होते हैं? स्मार्ट होते हैं, आर स्मार्ट। तो बताइए क्या बना सेंटेंस? सम पीपल हु मेक अ लॉट ऑफ मनी आर स्मार्ट। कुछ लोग जो काफी पैसा कमाते हैं स्मार्ट होते हैं। एक सेंटेंस बन गया। ओके, यहाँ पे हम लोग अगेन हु का यूज करके इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किए। ठीक है, अगला है आई लाइक प्लेइंग बैडमिंटन। आई लाइक प्लेइंग बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ। इट इज आ गुड स्पॉट, यह एक अच्छा स्पॉट है। अब बताइए यहाँ पे किसको, ये जो बताया गया है इट इज अ गुड स्पॉट, ये किसके लिए बताया गया है? बैडमिंटन के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए। नॉन लिविंग थिंग को हम लोग किससे जोड़ते हैं? विच से जोड़ेंगे। लिविंग के लिए हम लोग हु लगाते हैं, नॉन लिविंग के लिए विच लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा? आई लाइक प्लेइंग बैडमिंटन विच। अब यहाँ पे क्या आएगा? विच, जो। इसका क्या मतलब हुआ? जो। मैं बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ, जो एक अच्छा स्पोर्ट है। विच इज आ गुड स्पोर्ट, मैं बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ, जो एक अच्छा स्पोर्ट है। वन लाइन में, एक सेंटेंस में यही बनेगा सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पे हम लोग विच का यूज किए हैं, जो कि क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, अगला है आई लाइक विजिटिंग पार्क्स, मैं पार्क में घूमना पसंद करता हूँ। द पार्क हैव ओपन स्पेसेस, पार्क में ओपन स्पेसेस होते हैं। अब बताइए यहाँ पे हम लोग को दो सेंटेंस दिया गया है, दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? पार्क के बारे में, नॉन लिविंग थिंग। अगेन हम लोग किससे ज्वाइन करेंगे? विच। ओके, विच। तो कैसे करेंगे बताइए? आई लाइक विजिटिंग पार्क्स विच, या विच से ज्वाइन किए। अब ये पार्क के बारे में क्या लिखा हुआ है? विच हैव ओपन स्पेसेस, विच हैव ओपन स्पेसेस। तो क्या सेंटेंस बना है? मैं पार्क में घूमना पसंद करता हूँ जिसमें ओपन स्पेसेस होते हैं। ओके, आई होप ये आपको ज्वाइन करने के लिए समझ में आया होगा। हाउ विल बी ज्वाइन, हाउ विल बी यूज द रिलेटिव प्रोनाउन टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस। ओके, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे यूज करेंगे। वी बिल्ट द वॉल डैश इन अ डे, हम लोग वॉल बनाए डैश इन अ डे। अब यहाँ पे कौन सा होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वी। तो यहाँ पे क्या होगा? हम लोग बनाए, हम लोग खुद से बनाए, तो वी के लिए कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा? आवरसेल्व्स। क्या होगा? आवरसेल्व्स, आवरसेल्व्स। तो क्या सेंटेंस बनेगा?
वॉल आवरसेल्फ इन अ डे। हम लोग दिन में, एक दिन में वॉल खुद से बनाए। ओके। सेकेंड इज ही सेड दैट ही वुड फिनिश द कुकिंग डैश। अब यहाँ पे बताइए, वह कहा कि वह खाना पकाना खुद फिनिश करेगा। ठीक है, खुद फिनिश करेगा। अब यहाँ पे खुद के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है। ठीक है, दोनों ही सेम पर्सन है तो दोनों ही सेम सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पे उसके लिए क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करण मस्ट नो हाउ टू करेक्ट। अब यहाँ पे करण यूज हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई नाम आ जाए, अगर वो नाम मेल है तो उसके लिए हम लोग हिमसेल्फ यूज करेंगे, और अगर फीमेल है तो हम लोग हरसेल्फ यूज करेंगे। ओके। यहाँ पे करण मेल पर्सन का नाम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। ओके। अगला है दे सेट डैश एन इम्पॉसिबल टारगेट। दे सेट डैश एन इम्पॉसिबल टारगेट। अब बताइए, यहाँ पे दे है तो क्या हो जाएगा, देम सेल्फ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देम सेल्फ। दे सेट देम सेल्फ एन इम्पॉसिबल टारगेट। ओके। नेक्स्ट इज द राइनो कैन डिफेंड डैश। अब यहाँ पे क्या है, एनिमल का नाम है तो यहाँ पे एनिमल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इट सेल्फ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट सेल्फ। तो क्या बनेगा, द राइनो कैन डिफेंड इट सेल्फ। ओके। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने के लिए समझ में आ गया होगा। तो हम लोग कुछ एक्सरसाइज देखें, प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे, दो सेंटेंसेस को रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके कैसे जोड़ेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग यूज होता है, वो हम लोग समझें। ओके। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।